हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको असेसमेंट वर्कशीट 01 करवाऊंगा और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि पहले आप इसको खुद ट्राई करना, उसके बाद अपने आंसर मैच करना और हो सके तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही थे आंसर। ठीक है, तो ये मैथमेटिक्स की जो है असेसमेंट की जो वर्कशीट ये 27 की थी। ठीक है, तो फटाफट हम इसको देख लेते हैं और आप ये जान भी पाएंगे कि आपने कितने सही किए हैं। ठीक है, तो फटाफट पहला क्वेश्चन देखते हैं। द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ वर्कर इज 8200। ठीक है, जो एवरेज मंथली सैलरी ना वर्कर की वो कितनी है, 8200। इसका मतलब पता है क्या है, जैसे अगर किसी फैक्ट्री के अंदर वर्कर बहुत सारे काम करते हैं तो उनमें से एवरेज मतलब हर एक की जो एवरेज सैलरी है मतलब लगभग के आसपास वो 8200 रुपये है। तो ये कह रहा है कि अगर उस फैक्ट्री में 45 वर्कर हैं तो बताइए कि टोटल कितना खर्च होता है, मतलब जो फैक्ट्री का मालिक है ना वो कितना खर्च करता है। आप खुद सोचो, फैक्ट्री के अंदर अगर टोटल 45 वर्कर हैं और हर किसी की सैलरी अगर 8200 मतलब 8200 है तो कितनी होगी। तो सिंपल सी बात, हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपकी बेसिक नॉलेज को चेक करने के लिए। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर जो है वो कितना आएगा, 3,69,000। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि किसी टाउन की पॉपुलेशन 4,50,772 है। ठीक है, तो वहाँ सर्वे किया गया और ये देखा गया कि 14% में से 1% ऐसा है जो इलिटरेट है, मतलब पढ़ा लिखा नहीं है। तो आपको बताना है 4,50,772 में कितने ऐसे लोग हैं जो इलिटरेट हैं। तो सिंपल सी बात है, जैसा बेसिक क्वेश्चन करते थे वैसे ही कीजिए कि 14% में एक जो है इलिटरेट है, तो 1% में कितने इलिटरेट हुआ, 1/14। और हमारे पास कितना दे रखे हैं पर्सन, 4,50,772 में कितने इलिटरेट होंगे, 1/14 मल्टीप्लाई 450,772। यानी कि हम इसको 14 को जब इससे डिवाइड कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4,50,772 को 14 से, तो हमें पता लग जाएगा कि कितने लोग इलिटरेट है। मतलब हमें इसे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने पर हमारा इसका आंसर क्या आ जाएगा, आएगा 32,198। ठीक है, चलो उसके बाद नेक्स्ट है, कह रहा है कि मोनोमियल और बाइनोमियल को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा। पहले ये समझ लो मोनोमियल होता क्या है। मोनोमियल वो होता है जो एक सिंगल टर्म होता है, जैसे अगर आपने y के ऊपर 2 लिख दिया, किसी ने z के ऊपर 100 लिख दिया, किसी ने x के ऊपर 3 लिख दिया, तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, मोनोमियल होते हैं, क्योंकि ये अकेले हैं। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि बाइनोमियल, तो बाइनोमियल किसे कहते हैं, इसमें 2 जने होते हैं, जैसे x + y हो गया, 2x + 3 हो गया, तो ये सब बाइनोमियल कहलाते हैं। तो ये कह रहा है मोनोमियल और जो बाइनोमियल की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे हमने x और यहाँ पर x + 2 की मल्टीप्लाई करी तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा +2x, तो क्या आ गया, बाइनोमियल आ गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बाइनोमियल। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा करेक्ट है। तो ये तो फॉर्मूला ही है, तो ये आपको अच्छे से रिवाइज ही होगा। ठीक है, देखो a - b का होल स्क्वायर को कई बच्चे ऐसे लर्न करते हैं, a² + b² - 2ab। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखो या आप इसको a² - 2ab + b² लिखो, बात सेम है। तो इसका आंसर ये वाला होगा। ठीक है, तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है 5th। ये कह रहा है इसको और इसको अगर हम सम करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा। तो हम यहीं पर जो है जहाँ कोमा दे रखा है वहाँ प्लस लगा देते हैं और जो एंड दे रखा है प्लस लगा देते हैं। अब इसको ऐड करते हैं। देखो a से a कैंसिल होगा क्योंकि माइनस का है। ठीक है, -b से प्लस का b कैंसिल हो गया क्योंकि अलग अलग साइन है। तो अब बचा क्या, पहले c को देखो, दोनों जो है c प्लस में है, तो यहाँ आ गया 2c। उसके बाद यहाँ पर देखो ए बी लिखा है और कोई ए बी नहीं है तो हमने ए बी लिख दिया। उसके बाद जो है माइनस का बी से लिखा, माइनस का बी से लिख दिया, फिर माइनस का ए से लिखा, फिर माइनस का ए से लिख दिया। ठीक है, आप इसको आगे पीछे लिख सकते हो। चेक करो ये कौन सा आंसर है, तो ये है ए वाला ही। ठीक है, इसका ए ही आंसर आ गया। बस इसमें क्या है, ए सी यहाँ पहले लिखा है और ये बाद में लिखा, तो आगे पीछे हम लिख सकते हैं। ठीक है, बस साइन चेंज नहीं होना चाहिए। देखो माइनस का ए सी है, यहाँ भी माइनस का ए सी है, यहाँ भी माइनस का बी सी, यहाँ भी माइनस का बी सी है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, यहाँ पर ए आ गया। अब नेक्स्ट पर आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये
पूरी अमाउंट और ये इनको जब हम प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा। तो हम इसे भी वैसे ही करते हैं, यहाँ पर एंड की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, इसमें हमने ब्रैकेट लगा दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, इसको करो 2 6 12, ठीक है, ए का स्क्वायर है और एक और है 3 हो गए, ए की क्यूब, उसके बाद यहाँ गया बी, ठीक है, उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई करा 2 7 14, ए बी का स्क्वायर हो गया। अब इससे मल्टीप्लाई करो 2 5 10, ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कौन सा आंसर मैच कर रहा है 6 का, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर जो है यहाँ पर देखो सेम दे रखा है, ठीक है, यहाँ पर बस स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, कोई और ऑप्शन है इसका, इसका ऑप्शन है बी। ये देखो बिल्कुल सेम है जो हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है, ये देखो इसमें पूरा का पूरा वही आंसर है जो हमारा आंसर आना चाहिए, तो इसका बी आंसर करेक्ट है। उसके बाद आ जाइए 7 क्वेश्चन पर। 7 में बोला गया कि इसका स्क्वायर करने पर क्या होगा, तो जिसका स्क्वायर बोला है तो हम इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो अब जब स्क्वायर है तो कौन सा फॉर्मूला बनेगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। तो जब इसका हम स्क्वायर करेंगे आपको फॉर्मूला तो पता लगेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो सिंपल तरीका क्या होता है करने का, तो हम क्या करेंगे, पहले वाले के ऊपर स्क्वायर कर दिया, फिर दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर कर दिया, फिर हमने 2 लिख के दोनों एक साथ जो है हमने मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3 3 क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है ना, 4 4 16y स्क्वायर प्लस 12 2 24xy। तो बच्चों ये वाला आंसर आ जाएगा इसका। आप फॉर्मूले को ना अच्छे से सॉल्व कर लेना। तो मैच कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है इसका, ठीक है। तो देखो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है टेक्निकल। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्मूला होता है ना, ठीक है। तो हमने पहले वाले के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर हमने दूसरे वाले के ऊपर स्क्वायर लगा दिया, फिर हमने 2 लिख के दोनों एक साथ प्रॉब्लम मल्टीप्लाई कर दी। तो अब देखो 3x का स्क्वायर हो जाएगा 9x का स्क्वायर, यह हो जाएगा 16y का स्क्वायर। क्योंकि कुछ बच्चे समझते भी हैं अच्छे से तो इसलिए उनके लिए दोबारा कराए, ठीक है। तो ये 4 3 12 to 24 हो गया, 24xy। क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप सबको। तो हमारा आंसर तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसका आंसर क्या होगा, प्लस का तो माइनस तो उठने का सवाल ही नहीं उठता, सी आंसर आ गया 7वें का, ठीक है। अब यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। देखो बच्चों अब 8th क्वेश्चन देखो, इसमें फैक्टराइज करना है। तो सबसे पहले आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि पहले बड़ी पावर फिर छोटी, उसके बाद और छोटी, ठीक है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो आर के और 0 माना जाएगा और वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसके फैक्टराइज कैसे किए जाते हैं, सबसे पहले 21 की यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ना उसमें आप उसकी मल्टीप्लाई करो, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 मान लो, 21 की 1 में मल्टीप्लाई करो, 21 आ गया। अब देखो 21 किस किस के टेबल में आता है, 21 1 जा 21 होता है, ठीक है, और 7 3 जा 21 होता है। अब इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो प्लस करने पर 10 आ जाए, क्योंकि आपको यहाँ पर साइन को ध्यान में रखना होता है। तो प्लस करने पर 10 किस में आ रहा है, 7 और 3 में आ रहा है, ठीक है। और याद रखना प्लस तभी लिया जाएगा कंडीशन जब यहाँ पर प्लस हो, ठीक है। मतलब कहने का ये अगर यह माइनस है तो फिर रूल थोड़ा चेंज हो जाता है, आपको कोशिश करनी है इसी रूल को। अगर यहाँ माइनस लिखा है तो माइनस करने पर लेना होता है, अगर यहाँ प्लस लिखा है तो प्लस करने पर लेना होता है, ठीक है। तो हमारा 7 और 3 हो गया, तो आर का स्क्वायर माइनस 7r प्लस 3r, उसके बाद प्लस 21 लिख दिया। अब हमने क्या करा, माइनस की मल्टीप्लाई कर देनी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का स्क्वायर माइनस 7r हो जाएगा, माइनस का 3r हो जाएगा, प्लस का 21 हो जाएगा। अब हमारे 2 पेयर बन गए, एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। अब इस पेयर में आप फटाफट क्या कर लो, कॉमन ले लो। क्या ले लो, कॉमन। तो देखो इसमें क्या कॉमन है, आर दोनों में है तो आर बाहर आ गया, ठीक है। अंदर क्या बचा, आर माइनस 7 बचा। इसमें 3 कॉमन है, मतलब 3 7 21 होता है ना, तो यहाँ पे आ गया 7 बचा, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा। यहाँ माइनस लगा है तो यहाँ माइनस है, प्लस का माइनस हो जाएगा, क्यों, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो दोनों ब्रैकेट में चीज़ सेम हो गई। जब दोनों ब्रैकेट में सेम हो जाता है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं उसको एक बार लिख लेते हैं, क्योंकि वो कॉमन आ गया। तो r माइनस 7 आ गया और यहाँ पर क्या आ गया, r माइनस 3 आ गया, ठीक है। इस तरीके से हमारा आंसर क्या आ गया, r माइनस 7 r माइनस 3। अब आप आंसर देख लो इनमें से कौन सा सही है, r माइनस 7 r माइनस 3, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। ये कह रहा है इसकी वैल्यू को आपको निकालना है। तो देखो यहाँ पे लिखा है 7 के ऊपर -1, तो पहले मैं इस वाले पार्ट को सोल्व करके दिखा देता हूँ आपको।
ठीक है। ये देखो 1/7 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा। क्लियर हो गया। ऊपर लगा हुआ है माइनस का 1। अब नहीं, अंदर वाले का एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने का मैंने इजीली तरीका बताता हूँ। 8 1 जा 8, 7 1 जा 7 और 8 7 जा 56। ठीक है। तो ऊपर क्या लगा हुआ है, माइनस का 1 लगा हुआ है। पहले मैं इस वाले पार्ट को कर रहा हूँ। फिर अब देखो 8 में 7 का 1 बचा तो 1/56 -1। जब -1 लगा होता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर देते हैं। तो आंसर इसका कितना आ गया, 56 की पावर 1 आ गया। और 1 लिखो ना लिखो मर्जी होती है, 56 आ गया। ऐसे ही अब इस वाले को सोल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है। इधर देखो इसको, तो ये 1/3 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, ये माइनस का 1 है। ठीक है। अब 1/3 का उल्टा करेंगे तो 3 हो जाएगा, 1/4 को उल्टा करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर हो रहा है। अच्छा, एक चीज़ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, रुको 1 मिनट। अभी हमें इसको पहले एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है। तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। 4 1 जा 4, 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। तो 1/12 हो गया। ऊपर -1 चल रहा है। ठीक है। और माइनस जब इसको अब रिवर्स करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा इसका कितना आया था सॉल्व करने पर, इसका आया था 56। कितना आया था 56। इसका कितना आया 12 आ गया। तो 56 में से 12 लेस कर देंगे तो हमारा 44 आ जाएगा। ठीक है। मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियो बना रखी है। ठीक है। आप सारे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें। और चैनल को प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इतना तो बनता ही है। ठीक है। अब फटाफट देखिए 10th क्वेश्चन। देखो किसी की पावर अगर 0 दे रखी होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है। इस तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन समझा दिया आपको। मुझे पूरी उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर प्लीज़ जरूर करना, और इसी तरह मुझसे जुड़े रहना। और आपके कितने मार्क्स बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स। बाय, टाटा।